आज एक अनकंफर्टेबल सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका असम लाइक एनआरसी मूवमेंट बन गया है। सोचिए जरा, जब असम में एनआरसी आया था, पूरा देश एक कलेक्टिव ब्रेथ होल्ड मोड में चला गया था। टेलीविजन डिबेट्स, पॉलिटिकल रैलीज और हेडलाइंस सब एक ही बात कह रहे थे, मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स विल फाइनली बी आइडेंटिफाइड। बट जब फाइनल एनआरसी पब्लिश हुई अगस्त 2019 में, रियलिटी जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड निकली। अब लगभग वही सिचुएशन वेस्ट बंगाल में रिपीट होती दिखी है, कुछ लोगों के मुताबिक, वो भी थ्रू दी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी एसआईआर। और भला एसआईआर के लेटेस्ट हियरिंग में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने क्या बड़ा फैसला लिया है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूवर्स, अगर लीगली हम बात करें तो एनआरसी एंड एसआईआर आर नॉट दी सेम एक्सरसाइज, और ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी इन असम वाज मेंट टू डिटरमाइन सिटीजनशिप, who is an Indian citizen and who is not। और वहीं अगर हम दूसरी हाथ में देखें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है इज ऑफिशियली अ वोटर लिस्ट रिवीजन एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एंड द इलेक्शन कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 324। पेपर पर एसआईआर का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डेड वोटर्स, माइग्रेटेड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज और नॉन सिटीजन्स को इलेक्टोरल रोल से रिमूव करना। लेकिन लॉ सिर्फ टेक्स्ट से नहीं, कंटेक्स्ट से भी ऑपरेट करता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब वेस्ट बंगाल में एसआईआर को सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज के तौर पर नहीं देखा गया है, पॉलिटिकल नैरेटिव ने इसे एक साइलेंट एनआरसी बना दिया है। एलिगेशंस बार बार सामने आए हैं कि लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश हैज ऑल्टर्ड द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी ओपनली क्लेम किया है कि वेस्ट बंगाल वाज होस्टिंग 1 करोड़ रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशीज। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है, बट एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग एक्सरसाइज है। मैसेज तो यही है कि एसआईआर के थ्रू लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोज होंगे। दिसंबर 16 को जब ड्राफ्ट एसआईआर डेटा पब्लिक हुआ, तब नैरेटिव को सबसे बड़ा झटका लगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ओवर 58 लाख एंट्रीज वर बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। पहली बार देखे तो ये नंबर अलार्मिंग लगता है, लेकिन डीपर एनालिसिस ने एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाई है कि सिर्फ 1.83 लाख एंट्रीज वर आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल घोस्ट और फेक वोटर्स, और जो बाकी डिलीशंस हुए हैं दे वर अट्रिब्यूटेड टू डेथ, माइग्रेशन और डुप्लीकेशन। पर सवाल यहाँ पर नेचुरली पैदा होता है, वेयर आर द अलेज्ड 1 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्हीं सब के बीच में व्यूअर्स आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे एसआईआर केस की हियरिंग जब सामने आई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी अपने आर्गुमेंट्स पेश करने वाले थे। और जहां ये हियरिंग शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वे इस केस को अब जनवरी 6 के लिए लिस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आई थी, वहीं पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी और तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने क्लेम किया कि डिलीशन रेट्स इन मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर एक्सट्रीमली लो। कृष्णानु मित्रा ने कहा कि इन नियरली 80% of the Muslim dominated constituencies, the average deletion rate is 0.6%, while in Matua dominated regions, the average deletion rate is around 9%. अब आपको बता दें कि मातुआ कम्युनिटी कंसिस्ट करती है बंगाली हिंदू रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश से। अगर एक्सरसाइज का अनस्टेटेड एम इलीगल बांग्लादेशीज इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना था, तो लीगल लॉजिक के हिसाब से मुस्लिम मेजॉरिटी बॉर्डर एरियाज में हायर डिलीशन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन डेटा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब मीडिया एनालिसिस ने कंट्रोवर्सी को डीपेन कर दिया। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस रिपोर्टेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस, असेंबली सीट्स विद अ साइजेबल नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स आर अमंग द टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज that saw the most deletions, ranging from 15% to 36% of the electorate। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि जोरसंगा, चौरंगी और कोलकाता पोर्ट ने तो लिस्ट टॉप किया है। ये ऑब्जर्वेशन एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न रेज करता है। माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इंडियन सिटीजन्स। इंटरनल माइग्रेशन आर्टिकल 19 के तहत प्रोटेक्टेड भी है, पर अगर वोटर लिस्ट रिवीजन डिसप्रोपोर्शनेटली माइग्रेंट्स को अफेक्ट कर रही है, तो क्या ये इनडायरेक्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं है? मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा और भी टेलिंग है। मुर्शिदाबाद saw only 4.84% deletions, while मालदा recorded 6.31%। और वहीं इन नो मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिड deletions exceed 10%। तृणमूल कांग्रेस एमपी कल्याण बैनर्जी ने ओपनली क्वेश्चन किया है और कहा कि दे सेड देयर आर 1 करोड़ रोहिंग्यास, कुड दे फाइंड इवन 1?
अब ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन अंडरलाइंग क्वेश्चन एविडेंस और अकाउंटेबिलिटी का है। अब इस नैरेटिव का ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट भी दिखा है। रिपोर्ट्स इमर्ज हुई है कि सेवरल सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज ने बॉर्डर छोड़ के भाग गए हैं जब से ये SIR प्रोसेस वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ है। तृणमूल कांग्रेस लीडर कृषाणु मित्रा कोटिंग BSF डेटा ने स्टेट किया कि 4000 इलीगल एलियंस क्रॉस्ड इनटू बांग्लादेश थ्रू द हकीमपुर बोर्ड। अब यहाँ एक सीरियस लीगल क्वेश्चन उठता है कि इफ अ वोटर लिस्ट रिविजन एक्सरसाइज क्रिएट्स फियर सीवियर इनफ फॉर पीपल टू लीव द कंट्री, डज इट इंडिकेट अ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन और वर्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजिशन किया है। शी अक्यूज द BJP एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ कंस्पायरिंग टू मैनिपुलेट द वोटर लिस्ट अहेड ऑफ द 2026 असेंबली इलेक्शंस। अब ये एलिगेशन बहुत सीरियस है क्योंकि द इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मेंट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शियली। अगर वोटर लिस्ट रिविजन पर पॉलिटिकल बायस का परसेप्शन भी बन जाए तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी डायरेक्टली क्वेश्चन के अंडर आ जाती है। अब इस पूरी डिबेट में असम NRC का कंपैरिजन अनअवॉइडेबल हो जाता है। When the final NRC list was published in August 2019, तो 19 लाख पीपल के अराउंड about 12.5% ऑफ एप्लीकेंट्स वर एक्सक्लूडेड। ये नंबर ने सबको ही शॉक कर दिया था। BJP ने ओपनली कहा था कि वो आउटकम से अनहैप्पी है, पर वहीं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बिलीव्ड कि ये जो एक्सक्लूजन नंबर्स है वो और हायर होने चाहिए थे। एक्सपेक्टेशंस वर ऑफ करोर्स, आउटकम्स वर इन लैक्स। बाद में असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने 2024 के अराउंड स्टेट किया था कि 7 लाख ऑफ दोज एक्सक्लूडेड वर मुस्लिम्स, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कॉम्प्लिकेटेड थे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसे कि धुबरी, करीमगंज और साउथ सलमारा शोड एक्सक्लूजन रेट्स बिलो 10%, और वहीं मीनवाइल नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि होजाई और दरांग रिकॉर्डेड एक्सक्लूजन रेट्स अबव 30%। असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर चंद्र मोहन पटवारी ने एक्सप्लेन किया कि ड्यू टू मिसयूज ऑफ लेगेसी डेटा comparatively fewer people were left out of the draft NRC in those districts। अब लीगली देखा जाए तो इस एडमिशन ने ज्यादा सीरियस कंसर्न्स रेज किए अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द NRC प्रोसेस, और एग्जैक्टली वही पैटर्न बंगाल के SIR में दिखाई देता है। मैसिव इन्फिल्ट्रेशन का नैरेटिव फॉलोड बाय डेटा जो कि सपोर्ट करने में इसे फेल करता है। ड्राफ्ट SIR रोल ने फ्लैग किया है ओवर 58 लाख डिलीशंस, बट आइडेंटिफाई किया है ओनली 1.83 लाख पोटेंशियल फेक वोटर्स। TMC आर्ग्यू कर रही है कि BJP का क्लेम कि 1 करोड़ रोहिंग्याज और बांग्लादेशी स्टेट में है वो गलत हो जाता है। पर बात ऐसी है व्यूअर्स कि ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है और अल्टीमेटली SIR एक वोटर लिस्ट रिवीजन से ज्यादा बन चुकी है। तो इस पूरे मुद्दे पर व्यूअर्स आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।